नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। आज का जो लेक्चर है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोगों को सजेस्ट यही किया जाएगा कि आप लोग लेक्चर को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर इसे शेयर कर दें, ताकि अगर आप लोग प्लास्टिक में करियर बनाना चाहते हो या कोई आप लोगों का फ्रेंड है जो प्लास्टिक से रिलेटेड जानकारी लेना चाहता है कि वो किस तरीके से प्लास्टिक फील्ड में एंट्री करने के लिए कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो वो पूरी करके प्लास्टिक फील्ड में एक अच्छी ग्रोथ पा सकता है, अच्छी पोजीशन पर जा सकता है, एक अच्छी इनकम वो कमा सकता है। तो आज के लेक्चर में हम उन सारी पहलुओं पर नज़र मारेंगे और बारीकी से आप लोगों को समझाएंगे कि किस तरीके से आप प्लास्टिक के फील्ड में जा सकते हो, कौन कौन से कोर्स प्लास्टिक से रिलेटेड होते हैं और वो कितने महंगे या सस्ते होते हैं और किस तरीके से आप लोग इसे कर सकते हो। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखते हैं सबसे पहले एक मोटिवेशन कोट के साथ अपने लेक्चर की हम शुरुआत अक्सर किया करते हैं। ये आप लोग देख सकते हो, ये यूनिटी ऑफ जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने देश को जो है एक यूनिक किया है, यानी कि इन्हें क्या कहा जाता है, इंडिया का बिस्मार्क भी क्या कहा जाता है, क्योंकि जो बिस्मार्क थे उन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था। तो आप लोगों को यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रही होगी और जिस तरीके से कोरोना की बढ़ती महामारी के कारण हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी हर हॉस्पिटल में देखी जा रही है। तो यहाँ पर किसी ने पिक्चर बनाई है, बहुत ही सुंदर बनाई है, क्योंकि कोई भी लीडर होता है, कोई भी अच्छा लीडर होता है, वो कभी नहीं चाहता कि आप लोग मेरी प्रशंसा करो और मेरी जो जनता है उसे आप दुख दो। तो वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सरदार वल्लभ जो भाई पटेल थे वो हमेशा जनता को यूनाइट करके रखना चाहते थे और उन्हें खुश देखना चाहते थे। तो वो यहाँ पर बड़े दुखी दिखा रखे हैं कि आप मेरी यूनिटी, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, आपने मेरी जो यूनिटी आप लोगों का जो मतलब मूर्ति है, स्टैचू है, वो पूरी दुनिया में आप लोगों ने नाम कर दिया, लेकिन एक बेसिक सी नीड जो ऑक्सीजन होती है, एक प्राणवायु जिसे बोलते हैं, वो आप प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हो हमारी जनता को। ठीक है, तो आज हम देखते हैं स्टार्ट जो हम अपने लेक्चर को करेंगे वो करेंगे सप्लाई और डिमांड से, यानी कि डिमांड और सप्लाई से। आप लोग जानते हो कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को इकोनॉमी में देखने को मिलता है। तो इकोनॉमी में क्या होता है कि जब डिमांड कहीं पर भी बढ़ती है तो अगर उसके हिसाब से सप्लाई नहीं बढ़ती है तो महंगाई बढ़ने लगती है। या दूसरे जो इसका पॉइंट हम देखते हैं, अगर सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाती है और डिमांड उतनी नहीं होती है तो आप लोगों को देखा जाता है कि जो महंगाई है वो कम होती जाती है, क्योंकि चीज़ें बढ़ने लगी हैं, सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड उतनी नहीं है। तो मैं इसका पर्पज़ क्या था मैं आप लोगों को दिखा देता हूं एक बार। आप लोगों को पता होगा कि 2020 कोरोना महामारी का एक बहुत बड़ा हब बना भारत है, चाहे वो अमेरिका है, जर्मनी है, इटली है, बहुत सारे देशों में ये जो महामारी है वो एक विश्व लेवल पर फैली। ठीक, तो 2020 में आप लोगों ने देखा होगा कि एक चीज़ की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी, जिसे आप लोगों ने क्या किया, क्या कहा, सैनिटाइज़र। ठीक है, 2020 में आप लोगों को देखने को मिला कि सैनिटाइज़र था, उसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जब मांग बढ़ेगी तो जो सैनिटाइज़र होगा उसकी एक बोतल बनाने के लिए कंपनियों को ऑर्डर दिए जाएंगे, एक बड़े पैमाने पर ऑर्डर दिए गए। तो कंपनियां क्या करेंगी, जो कंपनियां सैनिटाइजर की बोतल नहीं बना रही थी या कम बना रही थी, अब उनके पास क्या आ गई, डिमांड आ गई बहुत ज़्यादा। तो अब उन्हें क्या करना पड़ेगा, सप्लाई ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर डिमांड के अनुसार आप लोग सप्लाई नहीं करते हो तो आप लोगों को देखने को मिलता है कि महंगाई बढ़ने लगती है। तो जो कंपनियां थी उन्होंने अपने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। जैसे ही उन्होंने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया तो आप लोग जानते हो कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मशीनों की भी एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है। जब मशीनों को कंपनियों को एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें मैन पावर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत अच्छे लेवल पर उन्हें क्या ज़रूरत पड़ेगी, मैन पावर की। और मैन पावर दो तरीके से आप लोग देखते हो, या तो एक लेबर के तौर पर आप मैन पावर देखते हो जो अनस्किल्ड के अंदर आते हैं, एक जो मैन पावर होती है वो स्किल्ड के अंदर स्किल्ड मैन पावर होती है, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज से वो क्या डिप्लोमा प्राप्त होते हैं, डिप्लोमा होल्डर होते हैं, जिन्हें हम स्किल्ड मैन पावर कहते हैं। तो आप लोगों को डिपेंड करता है कि आप लोग लेबर के तौर पर कंपनी में काम करना चाहते हो या फिर एक स्किल्ड मैन पावर के तौर पर काम करना चाहते हो। हर स्टेट की जो बेसिक पे होता है किसी भी स्किल्ड और अनस्किल्ड मैन पावर के लिए, वो दोनों अलग अलग होते हैं। जो स्किल्ड मैन पावर होती है उनके पैसे ज़्यादा होते हैं झाड़ी के हिसाब से, अगर आप लोग देखो पर डे के हिसाब से, और जो अनस्किल्ड होते हैं उनके पैसे कम होते हैं। तो आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गई होगी कि जिस तरीके से प्लास्टिक का जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हर डिपार्टमेंट में बढ़ रही है, हर सेक्टर में बढ़ रही है, हर जगह प्लास्टिक की मांग है, तो वहाँ पर स्किल्ड मैन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप इस ज़रूरत को पूरा कर सकते हो। कैसे पूरा कर सकते हो, आज मैं आप लोगों को सारी चीज़ें समझाऊंगा।
ये आप सैनिटाइजर की बोतल देख सकते हो, जहाँ पर ढक्कनों की मांग बहुत जोरों पर बढ़ी, बोतल की मांग बहुत जोरों पर बढ़ी। और ये क्या है, सारे के सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट हैं। तो जब प्लास्टिक प्रोडक्ट में डिमांड बढ़ती है तो आप लोगों को सप्लाई भी उसी पैमाने पर करनी पड़ती है, और जब सप्लाई करते हो तो आप लोगों को स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम देखते हैं कि आप लोग स्किल्ड मैन पावर कैसे बन सकते हो, और कौन कौन सी बेसिक नीड होती हैं जो आप लोग क्वालिफाई करके, आप लोगों ने 10th किया है, चाहे आप लोगों ने 12th किया है, चाहे आप लोगों ने ग्रेजुएट किया है, तो कौन कौन सी एलिजिबिलिटी एरिया होते हैं जहां पर आप करने के बाद में आप कोई भी प्लास्टिक फील्ड में जाने के लिए डिप्लोमा कर सकते हो। तो मैं बात करता हूं गवर्नमेंट कॉलेज की, ठीक है जी हाँ। यहाँ पर आप देख सकते हो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है जो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये पेट्रोकेमिकल मिनिस्ट्री के अंदर आता है। यानी कि एक ये गवर्नमेंट कॉलेज आप लोग देख सकते हो, ऑटोनोमस बॉडी होती है। तो आप लोगों का सपना होता है कि अगर मैं प्लास्टिक फील्ड में अपनी जो करियर है वो बनाना चाहता हूं, तो आप लोगों को एक गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे लेवल पर मिल जाए। गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में एक तो फीस आप लोगों की कम लगती है, और फीस कम लगने के बावजूद आप लोगों को क्या होता है, उसकी जो डिप्लोमा होता है उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि आप एक ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज से अपना डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट करें और प्लास्टिक फील्ड में करियर बनाएं। तो मैं आप लोगों को आज बताता हूं कि जो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन आप लेना चाहते हो, तो इसके फॉर्म कब रिलीज होते हैं, एंट्रेंस कब होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, वो सारा प्रोसेस आज हम देख लेते हैं। ये सीपैट आप देख सकते हो। सबसे पहले सीपैट की बात यहाँ पर कर लेते हैं हम। ये सारे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज सीपैट में पढ़ते हैं। यहाँ पर जो है जो गर्ल्स हैं वो भी एडमिशन लेते हैं, और जो बॉयज़ हैं वो भी एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मिनिस्टर हैं, ठीक है। इन्हें आप जानते भी होंगे, शायद पीयूष चावला इनका नाम है, पीयूष चावला नहीं, पीयूष गोयल इनका नाम है, सॉरी। तो ये एक सेंट्रल मिनिस्टर हैं जो सीपैट की विजिट पर आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि समय समय पर जो मिनिस्टर हैं वो आप लोगों से मिलने और कॉलेज का विजिट करते रहते हैं, ताकि आप लोगों को जो एजुकेशन है वो प्रॉपर प्रोवाइड कराते रहें। अब बात करते हैं एडमिशन की। जब हम एडमिशन की बात करते हैं तो एडमिशन आप लोगों को 2021-22 के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं, ठीक है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, जैसे ही आप एडमिशन की बात करते हो तो कौन कौन से बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 10th अगर आप क्वालिफाई कर चुके हो, पास आउट कर चुके हो, तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। या आप लोगों का कोई भाई है या आप लोगों के रिलेशन में कोई है जो 10th कर चुका है, वो भी इसमें एडमिशन ले सकता है। जो 12th है, 12th बेस पे आप एडमिशन ले सकते हो, और आप बीएससी बेस पर, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पर भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। तो कौन कौन से फेवरेट कोर्स होते हैं सीपैट में करने के लिए, जिनमें प्लास्टिक में एक अच्छी क्या होती है, ग्रोथ हो सकती है, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि 2021 का जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है, और कौन कौन सी डेट जो है आप लोगों को याद रखनी है। स्टार्टिंग ऑफ एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो 13 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं। यानी कि आप नेट पर जाकर, कैफ़े पर जाकर आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। ये जो है 13 तारीख से एंट्रेंस फॉर्म निकल चुके हैं। आप लोगों को देर नहीं करनी है, जाकर जल्दी से जल्दी उन्हें फिल कर दें, तो क्योंकि बाद में आप लोगों ने देखा होगा कि साइट बिजी चलने लगती है, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप लोगों का नहीं भरा जाता और लास्ट डेट निकल जाती है। जब हम बात करते हैं कि लास्ट डेट क्या है सबमिशन एप्लीकेशन की, तो 3rd वीक ऑफ जुलाई 2021 तक आप जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड, जब आप लोगों को एडमिट कार्ड मिलता है तो 3rd वीक ऑफ जुलाई, यानी कि जैसे ही आप लोगों की लास्ट डेट खत्म होती है तो आप लोगों के उसी वीक में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, एडमिट कार्ड आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। सीपैट जेई 2021 एग्ज़ाम डेट, जो एंट्रेंस की एग्ज़ाम डेट है वो 4th वीक ऑफ जुलाई में होने वाला है। यानी कि जो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए, और मैं आप लोगों को बता दूं ये जेई, ठीक है, आप लोगों ने देखा हो आईआईटी जेई, तो ये जेई ही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। जो आप लोगों ने देखा होगा आईआईटी जेई, तो वही जेई ये भी कंडक्ट कराता है। रिलीजिंग ऑफ एडमिशन लेटर, जैसे ही आप लोग क्या करते हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो और उसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो करने के बाद में आप लोगों को एक रिलीजिंग एडमिशन लेटर मिल जाता है 4th जुलाई
जो 4th वीक होता है ऑफ जुलाई 2021 का। काउंसलिंग की जब बात आती है, अगर आप वहाँ पर आप लोगों की रैंक आती है तो रैंक के हिसाब से आप लोग जानते हो कि कॉलेज में काउंसलिंग भी होती है कि आप लोगों की रैंक कितनी आई है और कौन सा कॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए। तो काउंसलिंग के लेवल पर अगर हम देखते हैं तो काउंसलिंग जो होगी 1st वीक ऑफ अगस्त, यानी कि 1 अगस्त को काउंसलिंग आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। हियर कैंडिडेट कैन चेक फ्री फी स्ट्रक्चर फॉर ऑल कैटेगरी। आप लोगों को मैं बता देता हूं कि इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या क्या रहने वाली है। अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को एडमिशन फीस जो देनी पड़ेगी वो पे करनी पड़ेगी, 500 रुपये मात्र करना पड़ेगा। अगर आप SC ST कैटेगरी कैंडिडेट हो, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से आप लोग आते हो तो आप लोगों को 250 रुपये ही पे करना होता है। नॉर्थ ईस्टर्न रिलीजन जो होते हैं, रीजन के जो एरिया होते हैं, नॉर्थ ईस्ट आप जानते हो बहुत अच्छे अच्छे 7 कंट्री वहाँ पर 7 बहनों के 7 सिस्टर के नाम से भी बुलाया जाता है, चाहे वो असम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है। अगर आप उन किसी एरिया से आते हो, सिक्किम है, तो आप लोगों को जो फीस पे करनी होती है वो 100 रुपये मात्र फीस पे करनी होती है एडमिशन के लिए, ठीक है। तो और फीस मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोर्स की फ़ीस क्या होती है, सेमेस्टर की फ़ीस क्या होती है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देता हूं, अगर आप कैफ़े पर जाकर ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हो तो आप जाकर भर सकते हो। अगर आप लोगों को भरने में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सुविधा अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मेरा नंबर ले सकते हो 9896638771। आप लोग, ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, इस पर आप कांटेक्ट करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म हमसे भी भरवा सकते हो। हम अपने जो है सिस्टम से बैठकर आप लोगों का फॉर्म फिल कर देंगे ताकि आप लोगों को बाहर कैफ़े वगैरह पे जाकर धक्के ना खाने पड़े, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोरोना की जो महामारी है वो बहुत बड़े स्तर पर फैल रही है। तो आप लोग उससे बचें और आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझसे व्हाट्सअप करें ताकि हम आपके फॉर्म को अच्छी तरीके से आसानी से फिल कर सकें। अब बात करते हैं कोर्सों की। जब हम कोर्स की बात करते हैं तो सीपेट होता है, वो वैसे तो काफ़ी कोर्स कराता है, लेकिन जो उसके फेवरेट कोर्स होते हैं वो कुछ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पीजीटी पीपीटी उनका फेवरेट कोर्स होता है। इसकी फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट में आप लोग आ देते हो, मास्टर डिप्लोमा से बोला जाता है। डिप्लोमा प्लास्टिक प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग के अंदर, ठीक है। तो इसकी सेमेस्टर फीस होती है 20,000 रुपये। अगर सेमेस्टर फीस, एग्जाम की फ़ीस अगर हम देखें तो 1400 रुपये होती है। और मनी डिपॉजिट की जब हम बात करें तो 500 रुपये होती है। और इंश्योरेंस प्रीमियम पर ईयर अगर अब देखें तो 100 रुपये होते हैं, क्योंकि आप लोगों के इंश्योरेंस का भी यहाँ पर प्रॉपर ख्याल रखा जाता है। सीपैट एल्यूमिनी जो फीस होती है वो 150 रुपये होती है। और एडमिशन फ़ीस की जब हम बात करें तो 1500 रुपये होती है, यानी कि टोटल फर्स्ट सेमेस्टर का आप लोगों को स्टार्टिंग में पे करना होता है 23,650 रुपये। और ये किसी भी ITI, अगर आप प्राइवेट ITI करते हो तो उससे बहुत कम फीस है। वो इसलिए है क्योंकि आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, इसलिए आप लोगों की फ़ीस मात्र एक सेमेस्टर की 23,650 रुपये है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो PD PMD विद कैड कैम की अगर हम बात करें तो 20,000 सेमेस्टर फीस होती है। 1400 रुपये सेम है, 500 रुपये सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, बाकी सब सेम है। तो इसकी भी कितनी पड़ती है आप लोगों की 23,650 पड़ती है, ठीक है। अब इसके एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, अगर आप PGT PPT कोर्स करना चाहते हो तो आप लोगों को BSc कंप्लीट होना चाहिए। और उसमें BSc में आप लोगों को एक जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी होना चाहिए, जिसे आप बोलते हो केमिस्ट्री। अगर BSc के अंदर आप लोगों के पास केमिस्ट्री है तो आप PGT PPT जो सीपैट का फेवरेट कोर्स माना जाता है, आप उसे कर सकते हो बड़े आसानी से। और इसकी बहुत अच्छी मांग इंडस्ट्री में है। आप किसी भी इंडस्ट्री में प्लास्टिक में चले जाओ तो अच्छे से अच्छे लेवल पर, मैनेजर लेवल, GM लेवल, AGM लेवल पर अगर आप लोगों को कोई बंदा मिलता है, प्लांट हेड मिलता है, तो वो PGT PPT का मैक्सिमम मिलता है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री के अंदर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम DPMT, ठीक है। जब DPMT की बात करते हैं तो ये एक मैकेनिकल से रिलेटेड डिप्लोमा होता है जो आप 10th बेस पर कर सकते हो। अगर आप लोगों ने 10th किया है तो आप लोगों को पता लगेगा कि ये 3 साल का डिप्लोमा होता है। अगर आप 12th बेस पर करना चाहते हो और आप लोगों के 12th में मैथ रहा है, यानी कि साइंस साइड से आप लोगों ने, मैथ से आप लोगों ने 12th की है, तो ये डिप्लोमा जो 10वीं लेवल पर, हाई स्कूल लेवल पर 3 साल का था, 12th लेवल पर ये मात्र 2 साल का हो जाता है DPMT। इसमें मोल्ड से रिलेटेड काम होता है, यानी कि टूल रूम की बात यहाँ पर की जाती है। तो यहाँ पर अगर हम सेमेस्टर फीस देखें तो ये PGT PPT से कम है, 16,700 रुपये मात्र है। और इसकी जो सेमेस्टर फीस होती है वो 1,600 रुपये है, बाकी सब सेम है, 500
100, 150, 1500, तो इसकी जो फीस आप लोगों को पड़ती है वो 20,550 पड़ती है। यानी कि अगर आप टूल रूम में यानी मैकेनिकल से के फील्ड से आप जाना चाहते हो, मैकेनिकल के फील्ड से बैकग्राउंड आप लोगों का रहा है, तो आप DPMT कोर्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसकी फ़ीस मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। हाई स्कूल से भी आप लोग इसे कर सकते हो, और हाई स्कूल में आप लोग किसी भी स्ट्रीम से यानी कि किसी भी सब्जेक्ट से अपना हाई स्कूल किया आप इसे कर सकते हो। लेकिन अगर 12th आप लोगों ने मैथ से की है तो आप लोगों के लिए 1 साल की छूट हो जाएगी। ये कोर्स जो है डिप्लोमा है आप लोगों को 2 साल का करना पड़ेगा। बात करते हैं हम DPT, ठीक है, डिप्लोमा प्लास्टिक टेस्टिंग के अंदर ये होता है प्लास्टिक। तो इसमें क्या होता है, 16,700 इसकी फ़ीस होती है। सेम, ये भी कंडीशन सेम है, ये भी सेम फीस है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो इसमें क्या है, 20,550 रुपये आप लोगों को DPT में देना पड़ता है, ठीक है। तो DPT भी एक अच्छा कोर्स होता है, इसे भी आप हाई स्कूल से कर सकते हो, और इसे आप 12th अगर मैथ से है तो आप 1 साल की छूट हो जाएगी। यानी कि DPMT और DPT अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो हाई स्कूल से 3 साल का है और 12th से 2 साल का है। फीस स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बता दिया है। जब हम हॉस्टल फीस की बात करते हैं, क्योंकि हॉस्टल में आप लोगों को रहना पड़ेगा, तो हॉस्टल फीस में हॉस्टल रूम रेंट इंक्लूडेड ऑल अमेनिटीज़ जो हैं वो कितनी है, 10,000 रुपीज़, 10,000 ओनली पर कैंडिडेट सेमेस्टर विल कलेक्ट इन एडवांस, ठीक है। 10,000 रुपये आप लोगों को, अगर मैं 6 से डिवाइड भी करूं तो 6 दूनी यानी कि 1,500 के लगभग, 1,500 से ऊपर यानी कि लगभग 1,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप लोगों को हॉस्टल मिल जाता है, और बहुत ही सस्ता है। क्योंकि अगर आप रूम रेंट पर लेते हो तो 3 से 4,000, 5,000 तक का भी रूम मिलता है। तो आप लोगों को जो हॉस्टल की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड बहुत कम रेट पर यहाँ पर मिल जाती है। हॉस्टल मैस फीस विल बी एक्स्ट्रा एंड चार्ज एज पर एक्चुअल ऑन मंथ बेसिस। जितना आप खाना खाते हो उसके बेस पर ही आप लोगों को मैस का खर्चा आएगा। और मनी डिपॉजिट जो आप लोगों की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी की होती है वो 1,000 रुपये आप लोगों को यहाँ पर एडमिट करनी पड़ेगी, जो आप लोगों को बाद में मिल जाती है। यूनिफॉर्म ड्रेस जो होगा वो आप लोगों को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो आप यूनिफॉर्म कॉलेज की आप लोगों को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोगों को देख सकते हो DPT का जो कोर्स है वो यहाँ पर फीस मैं आप लोगों को ऊपर बता चुका हूँ। सेम कंडीशन यहाँ पर भी आप देख सकते हो। ये जो ऑर्डर है ये CPET बद्दी का है, और बद्दी के बारे में भी आप लोगों से मैं बात जरूर करूँगा, या मैं यहीं पर बात कर लेता हूँ थोड़ी सी बद्दी के बारे में। क्योंकि बद्दी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और वहाँ पर अगर आप सेफ रहकर कोर्स करना चाहते हो तो हिमाचल जो बद्दी है, बद्दी एरिया है जो सेंटर है CPET का, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सेफ है। क्योंकि आप लोग देख सकते हो, चाहे लखनऊ का सेंटर है वहाँ पर भी कोरोना की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, महाराष्ट्र की चल रही है, हर जगह आप लोगों को देखोगे तो कोरोना की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसलिए जो बद्दी सेंटर है वो बहुत ज़्यादा सेफ माना जाता है। इसलिए अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो तो बद्दी सेंटर से आप डिप्लोमा कर सकते हो। बाकी मैंने ऊपर आप लोगों को नंबर दे दिया, बाकी जो भी आप इन्फॉर्मेशन मुझसे व्हाट्सएप पे पूछना चाहोगे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर क्लास की। बेस्ट फैकल्टी की जो आप लोगों को सर्विस है वो यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है। बहुत ज़्यादा अच्छी एजुकेशन बेस्ट फैकल्टी के द्वारा यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है। ये आप देख सकते हो, बच्चे हैं वो क्लास में एजुकेशन ले रहे हैं। बात करते हैं हम टेस्टिंग लैब की। जी हाँ, यहाँ पर एक टेस्टिंग लैब भी होती है जिससे रिलेटेड आप जो है टेस्टिंग कर सकते हो, अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हो। आप लोगों को प्रॉपर टेस्टिंग का एक सब्जेक्ट है जो आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से प्लास्टिक मटेरियल की टेस्टिंग, केमिकल वगैरह की केमिकल टेस्टिंग होती है, या फिर आप लोगों की मैकेनिकल टेस्टिंग होती है। ये सारी टेस्टिंग आप लोगों को इस लैब में करनी सिखाई जाती है। जब हम बात करते हैं लाइब्रेरी की, तो आप लोगों को लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी यहाँ पर मिलती है। आप जाकर वहाँ पर बड़े आराम से आप लोग पढ़ सकते हो ध्यान लगाकर, तो वो भी आप लोगों को प्रोवाइड सुविधा कराई जाती है। यहाँ पर मोटिवेशन लेक्चर भी आप लोगों को मिलते हैं, और प्रॉपर ये माइक आप देख सकते हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हो तो सारी फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है। और प्रोजेक्टर के माध्यम से भी आप लोगों को पढ़ाया जाता है, ठीक है, जिसे आप डिजिटल बोलते हो। प्रोसेसिंग लैब की जब हम बात करते हो तो हर किसी CPET में एक अपनी प्रोसेसिंग लैब होती है, क्योंकि CPET में थ्योरी और प्रैक्टिकल की क्लासें दोनों प्रोवाइड की जाती है, ताकि आप लोग जैसे इंडस्ट्री में जाओ तो आप लोगों को ना तो थ्योरी में प्रॉब्लम होए, क्योंकि इंटरव्यू आप लोग किससे निकालोगे, थ्योरी से ही निकालोगे, और ना ही आप लोगों को प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम होए, तब आप वहाँ पर जाकर मशीनों को रन करोगे तो वहाँ पर आप लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। तो आप लोगों को यहाँ पर प्रोसेसिंग लैब भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं हॉस्टल की। ये हॉस्टल आप देख सकते हो, ये CPET का हॉस्टल है। तो हर जगह आप लोगों को, हर सेंटर में आप लोगों को आपकी रहने की सुविधा के अनुसार हॉस्टल प्रोवाइड कराया जाता है, जो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने दिखाया भी हुआ है।
गेम की बात करें तो समय समय पर सीपैट गेम भी कराता है बच्चों को, ताकि बच्चों की जो हेल्थ है वो अच्छी रहे और जो है वहाँ पर वो आगे बढ़े, गेम के सेक्टर में वो आगे बढ़े और उनका बेनिफिट हो। यहाँ पर आप देख सकते हो समय समय पर जो मंत्री हैं वो वहाँ पर विजिट करते रहते हैं, ताकि पता लगे, मॉनिटरिंग हो सके कि सीपैट में जो एजुकेशन है वो अच्छी मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो ये सारी सदानंद गौड़ा साहब हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सीपैट के अंदर आते रहते हैं, टाइम टू टाइम पर ये विजिट करते रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बच्चों से किस तरीके से ये इंगेज रहते हैं, ये आप देख सकते हो। ये जयपुर में है फिलहाल, डायरेक्टर हेड है वहाँ पे। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे फिर प्राइवेट कॉलेज हो, दो चीज़ इंपॉर्टेंट करती हैं कि एक तो जो कॉलेज है उसकी रैंक क्या है, कहाँ पर, जो आप लोगों का देख सकते हो इंडिया के अंदर या फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर उसकी रैंक क्या है, और दूसरी चीज़ बात करते हैं कि उसका प्लेसमेंट कितना अच्छा है। तो ये सारे के सारे जो प्लेसमेंट पार्टनर हैं वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाए हुए हैं कि अगर आप जैसे ही सीपैट कॉलेज से पास आउट होते हो तो आप लोगों को किस कंपनी के थ्रू आप लोगों को प्लेसमेंट दिया जाएगा। तो ये सारे के सारे सीपैट पार्टनर हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जाकर आप लोगों को जॉब करने का मौका मिलता है। ये सुप्रीम, आप लोगों ने सुप्रीम के पाइप बहुत अच्छे मात्रा में सुने होंगे, नोकिया है, चाहे आप लोगों को ये वीआईपी है, नीलकमल है, तो बहुत सारी कंपनी आप यहाँ पर देख सकते हो जहाँ पर ये प्लेसमेंट आप लोगों को करवाते हैं। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को और बताना चाहूँगा, ये एलजी आप देख सकते हो यहाँ पर जो प्लेसमेंट है, जब जैसे आप सीपैट करके निकलते हो तो 99% आप लोगों का प्लेसमेंट कंप्लीट हो जाता है, जॉब आप लोगों को मिलती ही मिलती है। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जॉब को करते हैं या नहीं करते हैं। तो बाकी 99% सीपैट आप लोगों को जॉब प्रोवाइड कराता ही कराता है। जब हम बात करते हैं सीपैट सेंटर की, तो सीपैट के नेशनल लेवल पर बहुत सारे सेंटर हैं, चाहे वो मैं बात करूं अगरतला है, औरंगाबाद है, अमृतसर है, बद्दी है, बालासोर है, भोपाल है, चंद्रपुर है, देहरादून है, चले आप लोगों का ग्वालियर है, गुवाहाटी है। तो ये सारे सेंटर आप लोगों के सामने हैं। जैसे ही आप लोगों को लगता है कि आपके आसपास कोई सेंटर है जहाँ पर आप लोगों को सुविधा है कि आप वहाँ से सीपैट कर सकते हो, तो आप लोग जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो आप वहाँ पर जाकर इन सेंटरों को प्रायोरिटी दे सकते हो कि फर्स्ट लेवल पर कौन सा है, दूसरे में कौन सा, तीसरे में कौन सा, चौथे में कौन सा है। तो यहाँ पर अहमदाबाद, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोच्चि, लखनऊ, रायपुर, जयपुर, ये सारे सेंटर मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। और बाकी अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो कि मैं आप लोगों को कहाँ के लिए प्रेफर करता हूँ, तो अगर आप कोरोना की बीमारी को लेकर आप चिंतित हैं कि हम कहाँ कौन से सीपैट से आप एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हो, कोर्स करना चाहते हो, तो सीपैट बद्दी जो हिमाचल में है आप लोगों के लिए मैं वहाँ के लिए प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो है बिल्कुल शांत इलाका है और किसी भी तरह की जो कोरोना महामारी है उतना प्रकोप वहाँ पर नहीं है। तो आप कोशिश कर सकते हो कि सीपैट बद्दी में आप एडमिशन ले सकते हो। एप्लीकेशन में आप सीपैट सेंटर को प्रायोरिटी देकर आप वहाँ पर फिल कर सकते हो। और बाकी आप लोगों की इच्छा है कि आप लोगों को कौन सा सेंटर पास पड़ता है या कहाँ पर आप लेना चाहते हो। लखनऊ सेंटर भी अच्छा है, काफ़ी सेंटर अच्छे अच्छे हैं, लेकिन मैं कोरोना से ग्रसित बात कर रहा हूँ कि अगर आप कोरोना से डर कर आप जो है पढ़ाई करना चाहते हो कि कोरोना हमारे आसपास ना आए, तो आप लोगों को जो हिमाचल है वो एक सेफ एरिया है। ठीक, यहाँ पर मैंने आप लोगों को दे दिया है 98 96 63 87 71, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है कि आप लोगों को फॉर्म फिल कैसे करना है। अगर फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग जो है मुझसे भी फॉर्म फिल करा सकते हो, और कोई भी जानकारी कोर्स से रिलेटेड आप लेना चाहते हो तो ये इस व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे मैसेज करके आप जानकारी ले भी सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि सारी जानकारी कि प्लास्टिक में आप किस तरीके से ग्रोथ कर सकते हो, किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, और किस तरीके का डिप्लोमा आप करके प्लास्टिक में करियर बना सकते हो, ये सारी जानकारी आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होंगी। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, व्हाट्सएप पर आप हमें कांटेक्ट करें ताकि पूरी जानकारी आप लोग हमसे प्राप्त कर सकें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और दोस्तों को जरूर शेयर कर दें ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके और जो फॉर्म निकले हैं वो भी वहाँ पर फिल कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए मैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।